कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, इसीलिए भारत में न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है। और कानून, हमने घटिया कानूनों का पूरा मकड़जाल रखा हुआ है। यह 1860 का इंडियन पिनल कोड है, जिसमें केवल 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर है, जबकि अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है। भारत में जितने अपराध उतने कानून। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, चंदन तस्करी का अलग कानून, बलात्कार का पॉक्सो अलग, SC ST एक्ट अलग, ऐसे फिर काला धन का अलग कानून, बेनामी संपत्ति का अलग कानून, आय से अधिक संपत्ति का अलग चलेगा। जितने अपराध उतने कानून। आतंकवाद के लिए एक अलग कानून, नक्सलवाद और माओवाद का एक अलग से कानून, गैंगस्टर एक्ट अलग से, इतने कानून बना रखे हैं। मतलब पुलिस परेशान हो जा रही है कानूनों को देख के। अच्छा, ये वाला कानून निकालो, फिर ये कानून निकालो, फिर ये कानून निकालो, फिर ये पूरा। देखिए, आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, देख रही है, ये भ्रष्टाचार अपराध के 50 कानूनों का मकड़जाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, पुलिस का काम अगर कम करना है, जजेस का काम थोड़ा कम करना है, तो आप अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक किताब बनाइए, वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए। एक किताब हो, उसमें सारे अपराध हो। इन्होंने कितना बढ़िया किया अमेरिका ने, इसमें 123 चैप्टर डाल दिए, एक अपराध का एक चैप्टर। यानी जैसे एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल, ये इसी में है, फेडरल पिनल कोड में है, इसके लिए हमारे पास अलग कानून। एनिमल, बर्ड, फिश से रिलेटेड जो अपराध है वो भी इसी में है, हमारे लिए अलग कानून है। एसॉल्ट हमारे लिए अलग कानून है, इसमें एक में ही है। बैंकरप्सी का हमारे पास अलग कानून है। बायोलॉजिकल वीपन हमारे पास अलग कानून है। ब्राइबरी, घूसखोरी, जमाखोरी हमारे पास अलग कानून है, ये सब इसी में है। चैप्टर 11 चाइल्ड सपोर्ट, चैप्टर 12 केमिकल, चैप्टर 13 सिविल राइट, चैप्टर 15 क्लेम सर्विसेज, यानी जैसे हमारे यहाँ कंपनसेशन का अलग है। कॉइन करेंसी चैप्टर 17, चैप्टर 18 हो गया कंस्पिरेसी, चैप्टर 21 हो गया कंटेम्प्ट, चैप्टर 23 हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो अमेरिका ने क्या किया, जितने अपराध थे सब पे एक चैप्टर बनाया, और हमारे जो 50 अलग अलग कानून चल रहे हैं उसको उन्होंने एक किताब में डाल दिया। ये देखिए, आपको दिख रही होगी, एक ही किताब है, इसमें 123 चैप्टर हैं और 123 अपराध के लिए एक किताब, वन नेशन वन पिनल कोड। हमारे यहां हर अपराध का एक कानून। दिक्कत यह है, थाने पे जो FIR लिखता है कांस्टेबल या हवलदार, 12वीं पास होता है, ला उसने पढ़ा नहीं है, वो बेचारा कितने कानूनों को याद करेगा, कितने कानून अपने पास रखेगा, कहां कहां से लाएगा। हम इतने कानूनों को मकड़जाल जो चल रहा है उसको मिक्स क्यों नहीं कर देते, एक ही कानून में एक वन नेशन वन पिनल कोड बना दें, घूसखोरी भी सिम डाल दें, जमाखोरी भी सिम डाल दें, एक चैप्टर मिलावटखोरी का, एक चैप्टर कालाबाजारी का, एक चैप्टर नशा तस्करी का, एक चैप्टर मानव तस्करी का, एक चैप्टर सोना तस्करी का, एक चैप्टर अवैध निर्माण का, एक चैप्टर घुसपैठ का, एक चैप्टर धर्मांतरण का, एक चैप्टर आतंकवाद का, एक चैप्टर अलगाववाद का, एक चैप्टर नशा तस्करी का, एक चैप्टर मानव तस्करी का, एक चैप्टर हत्या का, एक चैप्टर फिरौती का, एक चैप्टर अपहरण का, एक चैप्टर फोर्जरी का, एक चैप्टर जो है ब्लैक मनी का, एक चैप्टर जो है बेनामी प्रॉपर्टी का। सारा एक में अगर कर दें और ये एक किताब अगर सारे थानों पे रहे तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हवलदार के लिए FIR लिखना आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा, जो IO होता है, जो जांच करता है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो भी है, उसके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। एक किताब लेके रखेगा, उसको पढ़ेगा और पढ़ के आराम से अच्छी जांच कर देगा। वकीलों के लिए भी अच्छा। ये 50 कानूनों का घटिया मकड़जाल जो रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 50 कानून, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये 50 कानून चल रहे हैं। घूसखोरी अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी अलग, मानव तस्करी अलग। इतना घटिया कानूनों का जो मकड़जाल चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है। अरे एक में रहेगा तो हमारे टेबल पे एक किताब रहेगी, एक किताब रहेगी तो बार बार मैं इसको पढ़ते पढ़ते मेरे टिप्स पे आ जाएगा कि अच्छा इस सेक्शन इसमें है, ये चैप्टर इसमें है, ये चैप्टर इसमें है। वकील के लिए भी अच्छा, जज के लिए भी अच्छा कि जज को एक ही किताब उठाना है, इंडेक्स देखना है और सारे धाराएं पढ़ते चले जाना है। बहुत आसान हो जाएगा। जांच अधिकारी के लिए आसान, वकील के लिए आसान, सरकारी वकील के लिए भी आसान, डिफेंस लॉयर के लिए भी आसान, जज के लिए भी आसान, पब्लिशर के लिए भी आसान। एक एक चैप्टर डाल दीजिए, सब लोग पढ़ते चले जाएंगे। पता नहीं इतना छोटा सा काम मैं कह के थक गया। ये बाबुओं को समझ में नहीं आता है, नेताओं को समझ में नहीं आता है, नौकरशाहों को समझ में नहीं आता है।
अमेरिका का आईफोन लेके घूमते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा कानून बनाने में मेहनत नहीं करना चाहती। ये बाबुओं को जो कानून का ड्राफ्ट बनाते हैं, अगर इनको अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका घर सबसे बढ़िया बने। लेकिन जब सरकार कहती है कानून का ड्राफ्ट बनाओ, तो ये बाबू कभी ये नहीं देखते कि फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है और बेस्ट क्या चल रहा है। अगर घूसखोरी में कहीं दुनिया में फांसी होती है तो भारत में क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई, दुनिया के कई देशों में घूसखोरों को आजीवन कारावास फांसी होती है, भारत में केवल 3 से 7 साल की सजा होती है। दुनिया के कई देशों में जमाखोरों को, मिलावटखोरों को आजीवन कारावास फांसी होती है, भारत में नहीं होती। आज तक किसी घूसखोर को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, न किसी जमाखोर को आजीवन कारावास फांसी हुई, न किसी मिलावटखोर को आजीवन कारावास फांसी हुई, न किसी कालाबाजारी करने वाले को, न मुनाफाखोरी करने वाले को, न किसी नशा तस्कर को आजीवन कारावास फांसी हुई, न किसी मानव तस्कर को आजीवन फांसी हुई। जबकि दुनिया के कई देशों में होती है। भारत में, अमेरिका में तो 700 साल 800 साल की सजा होती है, 900 साल की सजा होती है। अभी टर्की में कुछ दिन पहले एक आदमी ने बैंक फ्रॉड किया था। जैसे हम लोगों के मोबाइल पे एसएमएस आता रहता है ना, कहते हैं इस पर क्लिक करो आपकी लॉटरी निकलेगी। ऐसा किसी ने एक एसएमएस डाला और उस पर क्लिक करवाया और क्लिक करते उसका अकाउंट हैक हो गया। जानते हैं आप, 335 साल सजा हुई है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना देते? एक आदमी ने थाईलैंड में चिटफंड कंपनी बना के कुछ लोगों को लूटा था। जैसे भारत में ये नारदा स्कैम हुआ था, शारदा स्कैम हुआ था। जैसे सुब्रत राय सहारा ने लाखों लोगों को, 10 लाख से ज्यादा लोगों को लूटा। ऐसे ही वहां पे किसी एक व्यक्ति ने थाईलैंड में केवल 16,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी किया था। 1,41,000 साल सजा हुई है। आश्चर्य की बात यह है, वन नेशन वन पिनल कोड बनाने पे न तो नेता बोलते हैं, न मंत्री बोलते हैं, न सांसद बोलते हैं, न विधायक बोलते हैं। और सबसे आश्चर्य ये, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता होता है। चलो एक बार मान लेते हैं कि ये सारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे मंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नौकर साहब पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस जो होते हैं, जो ड्राफ्ट बनाते हैं। दूसरा, जज जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि सिंगापुर में किस धारा में, किस अपराध में कितनी सजा होती है। सिंगापुर के जजों को पता है कि अमेरिका में कैसा कानून चलता है, फ्रांस में कैसा कानून चलता है। सिंगापुर के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि कौन सा कानून अगर हम कहां से अडॉप्ट कर लें तो हमारे यहां भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली जज भी पब्लिक सर्वेंट है, सांसद विधायक भी पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक की सर्विस करना है उनका काम है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब जनसेवक। जैसे सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनसेवक हैं, ऐसे हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जनसेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मतलब पब्लिक की सेवा करना, देश की सेवा करना। देश की सेवा करने का तरीका यही है कि सर्वोत्तम कानून होगा तो सर्वोत्तम सेवा होगी। आखिर हमारे देश में नशे के कारण पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। हमारे पास नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून है, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, फांसी हो गई। भ्रष्टाचार के कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। कोई ऐसा, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी हो या रेलवे हो या पुलिस डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं। आपको जानते हैं, चाइना में फांसी होती है भ्रष्टाचारियों को, जापान में फांसी होती है, लेकिन नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। नेताओं की जय जयकार करने से, पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समस्या नेहरू जी के टाइम में थी, जितना भ्रष्टाचार अपराध नेहरू जी के टाइम में था, उतना ही जो है बाद में भी जितने प्रधानमंत्री है, चाहे इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, चाहे अटल जी प्रधानमंत्री बने, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री, चाहे गुजराल बने या वीपी सिंह बने या मनमोहन सिंह बने, भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर अच्छा हो जब तक दवा अच्छी नहीं होगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर अच्छा हो जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। ऐसे सांसद कोई बने, प्रधानमंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा। वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार कम होगा। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार अपराध कम होगा। मेरी बात से सहमत है? इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेजें।